माह मुहर्रम हराम का आखिरी जुमातुल मुबारक इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया हुआ एक ताकतवर तरीन अमल, जो शख्स मुहर्रम के आखिरी जुमा के दिन एक मुट्ठी आटा लेकर उसके ऊपर सिर्फ एक मरतबा ये सूरत इस तरह पढ़ ले जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। पूरा साल उसके घर में तंग दस्ती नहीं आती, पूरा साल उसके घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता, उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी रहती है और उसके घर से हर तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, हर तरह की अफलास को अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। और इमाम जाफ़र सादिक आम हस्ती नहीं, और जो ये अपनी ज़बान से कह दें और ये अमल जिस शख्स के हाथ में एक मरतबा लग जाता है, पूरी ज़िंदगी वो बंदा किसी का मकरूज़ नहीं होता, किसी के सामने उसको सर नहीं झुकाना पड़ता, लोगों में मुआशरे में उसकी इज़्ज़त और मकाम बढ़ जाता है, घर वाले भी इज़्ज़त करते हैं, बाहर जाए तो लोग भी इज़्ज़त करते हैं, जिधर भी जाए कामयाबी से रब्बे कायनात नवाजता है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम की आल के घर से ये वजीफ़ा चला है, ये अमल हजूर के आप अहले बैत से ये अमल मिला है, इसलिए इस अमल को ज़ाया मत कीजिएगा। ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आपका मुकद्दर संवर जाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा और रिज़्क़ उतरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे कि रब्बे कायनात आपके लिए कैसे गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाता है। पहले आपने फ़कत सुना था लोगों की गैबी मदद होती है, आज आप अपनी आंखों से होती हुई देख लेंगे। इसलिए नहायत कीमती सूरत, नहायत कीमती अमल को जानने के लिए इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। और जो शख्स जुमातुल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआओं का हिस्सा बनना चाहता है, उस शख्स को चाहिए 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर हजूर की आले बैत के इसाले सवाब की नीयत से कमेंट में हमें बता दे। इंशाअल्लाह जब हमारी जितमाई दुआ होगी, सबका दुरूद पाक जमा करके इकट्ठा करके, जो हमने पढ़ा, जो हमारे शागिर्दों ने पढ़ा, जो हमारे दोस्तों ने पढ़ा, जो हमारे जानने वालों ने पढ़ा, तमाम दुरूद पाक हम हजूर की बारगाह में, हजूर की आले बैत की बारगाह में पेश करने के बाद इनका वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। रब्बे कायनात दुआओं को कबूल फरमा लेता है और दुआ को अगर दुआ के तरीके से किया जाए तो दुआ रद्द नहीं होती, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। इसलिए हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे सूफ़ी, हमारे आमिल बिल्कुल दुआ को दुआ के तरीके के मुताबिक करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है और हमारे अपने हक़ में भी अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। इसलिए इस दुआ का भी ज़रूर हिस्सा बने। अपना मकसद, अपना नाम और 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर साथ लिखना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह हम भी आपको ज़रूर अपनी दुआओं में जुमातुल मुबारक के दिन याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों, आप भी इसके अलावा इस अमल को जुमातुल मुबारक के दिन किसी वक्त भी कर लें। इंशाअल्लाह आपके घर में रिज़्क़ की चहल पहल होगी और मुश्किलात आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, अफलास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तंग दस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, रोज़ी के अंदर फराखी होगी, नेक अमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा देता है। क्योंकि ये सूरत बड़ी बाबरकत सूरत है और इस सूरत के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखता है। जो शख्स जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ इस सूरत को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको उसी मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। आज मैं आपको एक अहम वजीफ़ा बता रहा हूँ, एक कीमती वजीफ़ा बता रहा हूँ जो दौलत के हवाले से है और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप कभी भी किसी के मुताज नहीं होंगे, कभी किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप मकरूज़ हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये मुहर्रम ख़त्म होने से पहले अल्लाह ताला आपका सारा कर्जा उतर जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि रब्बे कायनात के ख़जानों में कोई कमी नहीं, वो जिसको चाहे एक पल में दौलतमंद बना सकता है, जिसको चाहे वो बादशाह को पकड़कर एक लम्हे के अंदर, एक पल के अंदर वो फ़कीर बना दे। इसलिए आपने कामिल यकीन रखना है और आपने ये समझ कर करना है कि ये हजूर की आले बैत से निकला है, हजूर के ख़ानदान का वजीफ़ा है। इसलिए दोस्तों, ये आका अलैहिस्सलाम की आल का वजीफ़ा है। ये सूरत पढ़कर सिर्फ आटे पे दम करना है, उस आटे को कहाँ पर रखना है, किस तरह पढ़ना है, मैं आपको मुकम्मल तफसील बता रहा हूँ। बस आपने ये करना है, जुमातुल मुबारक के दिन ताज़ा गुस्ल करना है इस नियत के साथ कि इस दिन आका अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमाते थे और सुन्नत समझते हुए आपने जुमातुल मुबारक के दिन गुस्ल करना है। और गुस्ल करने के बाद आप जुमातुल मुबारक की अदायगी कर लें या अदायगी से पहले भी इस अमल को कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इस अमल को नमाज जुमा पढ़ने के बाद, ख़वातीन के ऊपर क्योंकि जुमा फ़र्ज़ नहीं है तो वो घर के अंदर नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ेंगी, इस अमल को करेंगी। सिर्फ एक मुट्ठी आपने अपने
घर से आटा लेना है और कोशिश करनी है उसको किसी बर्तन में डालकर अपने सामने रख लें, या किसी शॉपर में डालकर या किसी भी चीज़ में लेकर अपने सामने रख लें और उसके ऊपर ये एक मरतबा सूरत पढ़ना शुरू कर दें। आपने सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आखिर में भी 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और इस अमल को आपने तन्हाई में बैठकर करना है और कामिल तसव्वुर ये रखना है कि बारी ताला पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दे। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, तू बहुत ताकतवर है, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू रज़ाक भी है, तू जिसको चाहे जितना चाहे अता फरमा देता है। बारी ताला मुझे भी अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा दे, तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं आने वाली। तू तो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देता है, तू तो समंदर में मछलियों को रिज़्क़ देता है, तू तो जंगलात में शेरों को रिज़्क़ देता है। बारी ताला इन तमाम का सदका, हुजूर की आल का सदका और जिनका सदका तू पूरी कायनात को दे रहा है, बारी ताला मुझे भी उनके सदके से अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमा और ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो मेरी नस्लों से ख़त्म ना हो। ये अल्फाज याद कर लें, दिल पर लिख लें, इंशाअल्लाह कापी पेंसिल लेकर ये अल्फाज लिख कर अपने पास रख लें। जब आप इन अल्फाज के साथ रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी दुआ रद्द हो जाए। इसलिए दोस्तों, इससे बढ़कर और शायद आपको इस पूरे महीने का कोई अमल मिला हो। अमल भी आसान है, तरीका भी आसान है, पढ़ने भी दुश्वारी नहीं। सिर्फ 20 आयात है इस सूरत की और मैं समझता हूँ जो सही कुरान मजीद पढ़ने वाला है उसके 3 से 4 मिनट का ये अमल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्कुल ऐसा और स्लो पढ़ता है उसके लिए ये 5 से 10 मिनट का अमल है। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 10 मिनट आपके पूरे साल को बेहतरीन बना दें, आपके साल की परेशानियां ख़त्म फरमा दें, आपके दुख और मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, रिज़्क़ की हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर, कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और तासीर रखी है। और फिर देखिए, जो आमिल होता है और जो वजीफ़ा बताने वाला होता है उसकी ज़बान में भी तासीर होती है और ये तो उनकी ज़बान से निकला है जो मंबा है तासीर है और जिनकी ज़बान से जो निकले रब फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। तो उनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज और उनके तरीके के मुताबिक आज इस अमल को कीजिएगा। एक मुट्ठी आटा लेकर उसको अपने सामने रख लें, अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आपने ये सूरत मुज़म्मिल शरीफ कुरान मजीद के 29वें पारे में है और सूरत का नंबर है 73 और आपने इस सूरत को इस तरह पढ़ना है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले दुरूद पाक पढ़ा था, उसके बाद आपने सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़ना है और पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 3 मरतबा पढ़ना है। यानी कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने 21 मरतबा दुरूद पाक, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। आखिर तक इस सूरत को मुकम्मल पढ़ना है, सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उस आटे के ऊपर दम कर दें और वो आटा अपने घर के आटे में मिला दें। उससे फिर सारे लोग उसको ख़त्म ना होने दें, थोड़ा सा आटा रख लें, जब आटा ख़त्म होने लगे जो नया है उसमें मिला दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसके नज़ारे, इसके मोजज़ात इसी मुहर्रम के ख़त्म होने से पहले अपनी आँखें जागती हुई से देखेंगे कि रब्बे कायनात कहाँ से आपके घर में रिज़्क़ भेज रहा है। इससे कीमती अमल शायद आपको कहीं से मिले, ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त अहबाब तक भी वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ये सदका जारिया है। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।